अरब सागर में समुद्री लुटेरों ने सोमालिया तट पर लाइबेरिया कमर्शियल जहाज एमवी लीला नॉरफोक पर कब्जा कर लिया था, जिसके 21 क्रू मेंबर्स में से 15 भारतीय थे। ये जानकारी जैसे ही भारत सरकार को मिली तो बचाव के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक फोर्स मार्कोस कमांडो को भेजा गया, लेकिन कमांडो के डर से पहले ही लुटेरे जहाज छोड़कर भाग निकले। द फ्यू द फेयरलेस, यानी कुछ बेखौफ और निडर लोग, ये मार्कोस कमांडो की टैगलाइन है। इन्हें पहली बार साल 1985 में भारतीय समुद्र विशेष बल यानी IMSF के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन साल 1987 में इनका नाम बदलकर मरीन कमांडो फोर्स यानी MCF कर दिया गया। पहला स्टेज है प्री सिलेक्शन। जो भी मार्कोस कमांडो बनना चाहते हैं उन्हें 3 दिन का फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना होता है। दूसरा स्टेज है हेल्थ वीक यानी नरक का सप्ताह। इसमें ट्रेनिंग का पैटर्न अमेरिकन नेवी से अडॉप्ट किया गया है। रोजाना जवानों को सुबह बिना बैग और शाम को 60 किलो बैग के साथ दौड़ना होता है। इस बैग में कारतूस, गन, ग्रेनेड और अन्य हथियार होते हैं और दिन भर उन्हें कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है। तीसरा स्टेज है आर्मी ट्रेनिंग। जवान इसमें आर्मी, एयरफोर्स के साथ ट्रेनिंग करते हैं। इस दौरान नेवी के साथ INS अभिमन्यु पर हथियार चलाने, निहत्थे लड़ने, नाव चलाने, फोटोग्राफी, हॉस्टेज रेस्क्यू के साथ ही तटों पर कब्जा करने की ट्रेनिंग दी जाती है। चौथा स्टेज कॉम्बैट फाइटिंग। इस दौरान समुद्र और जंगल में लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही इन्हें अलग अलग विदेशी लैंग्वेजेस भी सिखाई जाती हैं ताकि जरूरत पड़ने पर ये उसका इस्तेमाल कर सके। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मार्कोस कमांडो सर्विसेज के लिए तैयार होते हैं। ये कमांडो एडवांस हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट, अत्याधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, हाई टेक्नोलॉजी यूनिफॉर्म से लैस होते हैं। साल 1987 में श्रीलंका में जारी गृह युद्ध के दौरान भारत सरकार ने भारतीय शांति सेना को श्रीलंका भेजा। इस ऑपरेशन में 7 मार्कोस कमांडो भी शामिल थे, जिन्होंने जाफना त्रिंकोमाली पोर्ट को लिट्टे के कब्जे से आजाद कराया था। साल 1995 झेलम नदी और वुलर झील में बने टापुओं के आसपास जंगलों की आड़ में जम्मू कश्मीर में आतंकी लगातार हमले कर रहे थे, जिसके बाद मार्कोस कमांडो को यहां तैनात किया गया था और कुछ ही महीनों में यहां आतंकवादियों पर कमांडो ने नकेल कर दी। तब से लेकर आज तक 250 किलोमीटर के इस एरिया की निगरानी मार्कोस कर रहे हैं। साल 2018 में दुबई की राजकुमारी लतीफा भाग गई थी। पता चला कि वो भारत की समुद्री सीमा पर है, जिसके बाद उन्हें सील कमांडो ने पकड़कर दुबई को सौंपा था।